यू आर वॉचिंग इंग्लिश ब्रो। आज के लेसन में हम सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप बैठते हैं, आर्टिकल्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप भी हो सकते हैं और एरर फाइंडिंग के भी हो सकते हैं। आज के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले हैं फिल इन दी ब्लैंक्स स्टाइल। आइए उन्हें सॉल्व करते हैं और साथ ही देखते हैं कि क्या रूल इसमें अप्लाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है इंग्लिश इज़ डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ इंग्लैंड। दिए गए ऑप्शंस में आपको देखना है कि अ, एन, द या कोई भी आर्टिकल इसमें यूज़ नहीं होगा। आई एम श्योर कि आपको आंसर पता चल गया होगा। आइए डिस्कस करते हैं। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। देखिए, इस क्वेश्चन के पहले भाग में अ और दूसरे भाग में हम द लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, पहली चीज़ है, इंग्लिश एक भाषा है, एकमात्र भाषा नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि आर्टिकल ए और एन हम जिस नाउन के पहले करते हैं वो नाउन कॉमन होता है, और कॉमन होने का मतलब है वो एकमात्र नहीं हो सकता। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 पर आते हैं तो हमें पता चलता है पीपल ऑफ इंग्लैंड। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इंग्लैंड के लोगों की, ना कि सारी दुनिया के लोगों की। अब जब यहाँ हमने लोगों को पर्टिकुलराइज कर दिया है तो ऐसी स्थिति में जब पर्टिकुलर हो गया है तो आर्टिकल द का उपयोग सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डू यू नो अबाउट एक्सीडेंट। अब देखिए, यहाँ एक व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में मालूम है। क्वेश्चन ही अपने आप में बता रहा है कि पूछने वाला किसी एक विशेष एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा है। अब जब हम किसी एक विशेष घटना के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल हमारा होगा द। क्यों? क्योंकि द एक डेफिनेट आर्टिकल है और जब कोई चीज़ निश्चित होती है तो आर्टिकल द का उपयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मे आई हैव डैश प्लेजर ऑफ योर कंपनी। देखिए, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हम फ्रेज़ कह सकते हैं, और फ्रेज़ में यहाँ पर फिक्स है कि हमें आर्टिकल अ का प्रयोग करना है, एन और द का प्रयोग हम नहीं कर सकते। कारण स्पष्ट है। एन का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्लेजर का पी जो है वो कॉन्सोनेंट है, एन हम वाउल के लिए यूज़ करते हैं, और द इसलिए यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम किसी विशेष प्लेजर की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक फ्रेज़ है और जनरली फ्रेज़ में हम उन्हें वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे कि वो बोले जाते हैं। मे आई हैव अ प्लेजर ऑफ योर कंपनी, सो यहाँ आर्टिकल एक करेक्ट होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है वेट फॉर डैश वाइल। ये अगेन एक फ्रेज़ है और इस फ्रेज़ में आप पाएंगे कि हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, वेट फॉर अ वाइल। एन और द यहाँ पर यूज़ नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आई गो टू स्कूल ऑन फुट। देखिए, आप में से कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे अ फुट लगा दें, कुछ लोग सोच रहे होंगे द फुट लगा दें, और कुछ आप में से इंटेलिजेंट को ये भी पता होगा कि इसमें से कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं करेंगे। बिकॉज देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फुट की, और व्यक्ति स्कूल अगर जाता है तो अपने पैरों पर जाता है, किसी विशेष पैर पर या किसी एक पैर पर जाने की बात यहाँ नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर जो फुट है वो एक जनरल टर्म में यूज़ हो रहा है, ना कि किसी स्पेशल टर्म में। तो अगर हम द लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम किसी विशेष पैरों पर स्कूल जाने की बात नहीं कर रहे हैं। और अ लगाने का मतलब होगा कि यहाँ हम फुट को काउंट कर रहे हैं एक के रूप में, और एक पैर पर स्कूल जाने की बात नहीं हो रही है। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ रहेगा नन ऑफ दीज, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ही इज़ जर्मन। अब देखिए, यहाँ पर हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं जो एक कंट्री को बिलोंग करता है। अब यहाँ पर जो आंसर है वो होगा आर्टिकल ए, ही इज़ अ जर्मन। एन तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जर्मन में जो है जी कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट कर रहा है। और अब द इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वह कोई एकमात्र विशेष व्यक्ति नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वही जर्मन है। हम यहाँ जर्मन को एज अ कॉमन नाउन ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है ए आर्टिकल इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम
साथ ही साथ आर्टिकल के अलावा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन, डैश पोएट एंड डैश फिलोसोफर हैव डाइड। आइए देखते हैं क्या ऑप्शन सही होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में। देखते हैं यहाँ पर जो आंसर फिलोसोफर के बाद जो शब्द दिया हो गया है हैव। अब देखिए हैव हम हमेशा प्लूरल में यूज़ करते हैं, इसका मतलब साफ है कि हम यहाँ दो लोगों की बात कर रहे हैं, जिसमें से एक फिलोसोफर है और एक पोएट है। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर आर्टिकल, अगर हम अ पोएट यूज़ कर रहे हैं तो एंड के बाद अ फिलोसोफर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ दो लोगों की बात की है जिसमें से एक पोएट है और एक फिलोसोफर है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा आंसर करेक्ट होगा अ पोएट एंड अ फिलोसोफर हैव डाइड। देखिए यहाँ पर आंसर द भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन शर्त यही रहेगी कि द का प्रयोग भी हमें दोनों ही जगह करना पड़ेगा, द पोएट एंड द फिलोसोफर। आंसर क्लियर है क्योंकि हम यहाँ हैव का यूज़ देख रहे हैं और हैव प्लूरल के लिए यूज़ होगा, इसलिए हम यहाँ आर्टिकल एक जैसे दोनों तरफ यूज़ करेंगे। आप चाहें तो ए और ए दोनों तरफ यहाँ यूज़ कर सकते हैं या द यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि एन वाउल के लिए यूज़ होगा और वाउल यहाँ पर है नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डिप डैश पेन इन डैश इंक। अब देखिए यहाँ पर जो है आंसर होगा डिप अ पेन, क्योंकि पेन एक कॉमन नाउन है तो हम यहाँ पर आ यूज़ कर रहे हैं, और इंक के पहले हम जो है द का यूज़ करेंगे, बिकॉज इंक जो है एक तो अनकाउंटेबल है तो हम आ एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम एक जिस पेन को जहाँ डिप किया जाना है, यानी कोई इंक हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि इंक में ही डिप किया जाना है, किसी और चीज़ में डिप नहीं किया जाना है, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग सेकंड जो है ब्रैकेट में होगा। आइए क्वेश्चन 9 देखते हैं। दिस इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक ऑन डैश हिस्ट्री ऑफ डैश इंग्लिश लैंग्वेज। आइए देखते हैं कि इसमें क्या आंसर होगा सही। देखिए यहाँ पर मोस्ट शब्द जो है वो है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको पता होगा कि हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक ऑन, और यहाँ हम कर रहे हैं बात हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, तो हम यहाँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम द का प्रयोग करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ, और फिर यहाँ पर आ जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज, जहाँ पर हम आर्टिकल कोई भी यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जनवरी इज़ डैश फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ये है हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन, और देखते हैं कि इसमें क्या आर्टिकल आएगा। यहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ करेंगे द। क्यों? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हमेशा ये जो शब्द आप देख रहे हैं फर्स्ट, ये सभी कहलाते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। अगर आपने काउंटिंग सीखी है तो आपको पता होगा कि नंबर सिस्टम जो है उसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर सिस्टम होता है। कार्डिनल नंबर सिस्टम में हम 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं, और ऑर्डिनल नंबर सिस्टम में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से काउंट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ऑर्डिनल नंबर सिस्टम को देखते हैं तो उसके पहले हमेशा जो है हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो आज के हमने ये 10 क्वेश्चन जो हैं ये आर्टिकल पर देखे और सॉल्व किए, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। आगे के लेसन में हम और क्वेश्चन तैयार करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।